guest of this evening, Srimati Krishna Gaur ma'am. For her words, though she merely requires any introduction, she is well known for her doings in the field of education. प्लीज कब सभी को नमस्कार। हर भाषा का, हर संस्कृति का अपना एक रंग होता है, एक मिजाज होता है, और ये अलग अलग रंग जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं तो मानो हजारों रंगों का इंद्रधनुष धरती पर उतर आता है। आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ऐसा ही इंद्रधनुष ओलंपस हाई के इस प्लेटफॉर्म पर आज उतरा, जिसके हम सब साक्षी बने हैं। आज के इस अवसर पर ओलंपस हाई स्कूल के सभी बच्चों का हौसला बढ़ाने और ओलंपस हाई परिवार को संबल प्रदान करने के लिए अपनी उपस्थिति देते हुए हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्री तोरण सिंह डांगी जी, मेरे श्रद्धा और आदर के केंद्र कोऑपरेटिव के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, इस विद्यालय के डायरेक्टर मोहित जी, प्रिंसिपल मैम प्राची जी, सीओ मैम नलिनी जी, संचालक आदरणीय यशपाल सिंह रघुवंशी जी, संदीप जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री राठी जी, उपस्थित विद्यालय परिवार के सभी सम्माननीय सदस्यगण, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और मेरे बहुत ही स्नेही प्यारे बच्चों, आज ओलंपस हाई परिवार इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से अपने वर्ष भर की उपलब्धियों का जश्न यहाँ मना रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विशाल, ये भव्य, जीवंत कार्यक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य हमें भी मिला है। आज वास्तव में बच्चों का कार्यक्रम यहाँ देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, और मैं विश्वास के साथ, गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि अपने राजनीतिक जीवन में और इतने वर्षों के कार्यक्रमों में जब मुझे अनेक स्कूलों में जाने का अवसर मिला, लेकिन जो प्रोग्राम, जो बच्चों का कॉन्फिडेंस, जो तैयारी ओलंपस हाई के बच्चों की थी, ऐसी मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। और इसलिए मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ ओलंपस हाई परिवार का, जिन्होंने ये सौभाग्य मुझे आज अपने बीच में उपस्थित होने का दिया है। आज जब वर्ष भर का वार्षिक प्रतिवेदन हमारी प्रिंसिपल मैम यहाँ प्रस्तुत कर रही थी, तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी और ये महसूस कर रही थी कि वास्तव में ओलंपस हाई इस क्षेत्र का एक ऐसा स्कूल है जो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को शिक्षा और संस्कारों के साथ गढ़ने का काम कर रहा है। जिस प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता को एक प्लेटफॉर्म देने का काम, निखारने का, संवारने का काम जिस प्रकार से किया जा रहा है, मैं मान सकती हूँ कि इस क्षेत्र का यह ऐसा स्कूल है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब स्कूल उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो। आज हम सबको यह मानना होगा कि हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही शिक्षा का बहुत महत्व रहा है। उस काल की पीढ़ी गुरुकुल में, आश्रम में शिक्षा ग्रहण करती थी, जो वर्तमान समय में स्कूल और कॉलेजों में होती है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, IIM हो, IIT हो, हमारे स्कूल्स हो, हाई स्कूल हो, ये वास्तव में वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां हमारे बच्चों के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके चरित्र को निर्माण करने का अवसर दिया जाता है। उनके अंदर परस्पर प्रेम, सहकार, परोपकार, राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत किया जाता है, और यही संस्कार उनमें एक अच्छे नागरिक होने, एक आदर्श नागरिक बनने के, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने
दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। आज इस मंच से कहते हुए मुझे बहुत गर्व और प्रसन्नता है कि एक आदर्शवान पीढ़ी के गढ़ने में, एक संस्कारवान पीढ़ी के गढ़ने में जिन पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, वो सारे पैरामीटर्स को पूरा करने का काम ओलंपस हाई परिवार कर रहा है। निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है और आज यदि ये विद्यालय इतना आगे बढ़ रहा है तो बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय के टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब हमेशा कहा करते थे कि किसी भी स्कूल की प्रसिद्धि, किसी भी स्कूल की लोकप्रियता, उसकी विश्वसनीयता इस बात पर कभी निर्भर नहीं करती कि उस स्कूल का आर्किटेक्चर कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आर्किटेक्चर सामान्य हुआ तो भी चलेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी हुई तो भी चलेगा, अगर बच्चों की स्ट्रेंथ कम हुई तो भी चलेगा, लेकिन किसी स्कूल की प्रसिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, उनका डेडिकेशन कैसा है, उनका समर्पण कैसा है। और आज निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि ओलंपस हाई निरंतर प्रगति के पथ पर अगर अग्रसर है तो बहुत बड़ा योगदान यहाँ के टीचर्स के डेडिकेशन और समर्पण का है। और इसलिए मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियाँ हमारे टीचर्स के लिए, जिन्होंने अपना समर्पण इस विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए दिया है। अभी जिस प्रकार से इस विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा था, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से बच्चे हर फील्ड में बाजी मार रहे हैं, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, हर फील्ड में ओलंपस हाई के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और नलिनी मैम अभी मुझसे कह रही थी कि आप कुछ अच्छे सजेशंस हमें देकर जाइएगा ताकि हम स्कूल को और बेहतर कर सकें। मैं नलिनी मैम से कहना चाहूँगी कि आपको कोई सजेशन की आवश्यकता नहीं है, आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं उतना कहना चाहूँगी कि आपको हमारे किसी सहयोग की ज़रूरत हो तो हमारा पूरा सहयोग इस विद्यालय परिवार को हमेशा उपलब्ध रहेगा, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी पढ़नी चाहिए, बहुत पढ़नी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आज के समय में प्रगति का मुख्य आधार है। और इसीलिए मैं आज सभी बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि स्कूल और कॉलेज हमारे जीवन का वह समय होता है जब हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य हम संवार रहे होते हैं, और कोई भी भविष्य वर्तमान को बिगाड़ कर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस वर्तमान को संभाल कर भविष्य को संवारने का हम काम करें। आप बड़ा लक्ष्य रखें, बड़ा लक्ष्य तय करें, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि ये उम्र आपकी सपने देखने की नहीं बल्कि उन सपनों को पूरा करने की है जो आपके माता पिता ने देखे हैं। और इसलिए आज जब अवसर हमें इतना अच्छा इस ग्रामीण क्षेत्र में भी, जहाँ आसपास के चारों ओर के रिमोट एरिया के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही है, इतना अच्छा स्कूल यहाँ, इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों को भी अपने आप को समर्पण के साथ यहाँ देना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा, अपना लक्ष्य तय करना होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना होगा। अभी हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कलेक्टर महोदय थे, और उन्होंने बताया कि वह भी एक छोटे से गांव से पढ़कर आज इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हैं, कलेक्टर जैसे पद पर पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से सबके अंदर वो क्षमता, वो प्रतिभा होती है कि वह आगे बढ़ सकते हैं, और जब अवसर मिलते हैं तो निश्चित रूप से अवसर का पूरा लाभ हमको लेना चाहिए। इसलिए हर बच्चे से कहना चाहूँगी कि अपने आप में पूर्णता लाइए, आप कंप्लीट मैन बनिए। जब तक आप परफेक्शन नहीं लाएंगे, पूर्ण नहीं होंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सफलता की गारंटी ही पूर्णता है। और इसलिए जब पूर्णता की बात हम करते हैं तो भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण को कंप्लीट मैन कहा जाता है, भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण पुरुष कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो आदर्श स्थापित किया वो वास्तव में हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने बचपन जिया तो ऐसा बचपन जिया कि आज भी हिंदुस्तान की हर माँ अपने बच्चे को लाड़ से कान्हा कहकर पुकारती है, गर्व के साथ कान्हा कहती है। उन्होंने जवानी जी तो ऐसी जी कि एक आदर्श पवित्र प्रेम का आदर्श स्थापित किया कि राधा कृष्ण के प्रेम की मिसालें, पवित्र प्रेम की मिसालें आज भी दी जाती है। उन्होंने युद्ध रचाया तो ऐसा मैनेजमेंट किया कि 5 वनवासी लड़कों को
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने महाभारत के युद्ध में विजयश्री का वर्ण कराया। उन्होंने ज्ञान दिया तो ऐसा कि श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से एक पूरी दुनिया को ऐसा ग्रंथ देने का काम किया कि दुनिया के सारे नोबेल पुरस्कारों से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कोई कहलाता है तो श्रीमद् भागवत कहलाता है। और इसलिए भगवान कृष्ण हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे आराध्य हमारे लिए आदर्श हैं। इसलिए बच्चों से कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को हम आदर्श मानकर आगे बढ़े। हमारी नींव मजबूत रहनी चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं एक बार पुनः आज के इस शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देती हूँ। ये जितने बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस किया और जो बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सब के उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए विद्यालय परिवार को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे दिया। और जब भी विद्यालय परिवार मुझे आवाज़ लगाएगा, मैं हमेशा उनके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगी, क्योंकि ऐसा सौभाग्य मैं भी बार बार आना चाहूँगी। ऐसा सौभाग्य जब बच्चे, हमारे नई पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित रूप से इस प्रकार से अगर तैयार होती है तो भारत का भाग्य, भारत का भविष्य उज्ज्वल है, इसमें किसी को संदेह नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your noble words. जी हाँ, अब हम आपको गोवा ले चलते हैं। गोवा करीब 450